हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले गांधी जयंती की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आशा करते हैं आप लोग सही होंगे, घर पे स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। और जो कि है कि पेट का जो है एग्ज़ाम अब 16 तारीख को आ ही चुका है। और उससे क्या होता है, उसमें रीजनिंग भी आती है, तो सबको पता है 5 नंबर की आती है रीजनिंग। तो उसमें दिशा परीक्षण से भी आते हैं क्वेश्चन। तो उसी टॉपिक पर हम आज क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि ऐसे ही आते हैं, सिंपल, ज़्यादा कठिन उठिन नहीं आते हैं। लेकिन ये है, हमको ज्ञान होना चाहिए दिशा परीक्षण के बारे में। तो उससे हम रूबरू कराने के लिए आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से हम सिखाएंगे। और अब चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं। इस समय ज़्यादा ना खराब हो आप लोगों का, इसलिए हमने क्या किया है, क्वेश्चन पहले ही लिख लिया। ठीक, जैसे कि ये है, रवि 8 मीटर उत्तर पूरब तथा दक्षिण पूर्व में चला। ठीक, दक्षिण पूर्व में चला। अब उसकी प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि कितना चलता है, रवि 8 मीटर उत्तर पूर्व की चलता है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व में, अब ये हम लोगों ने भूल हो गई है, 6 मीटर, अभी इसको लिखना था 6 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन पूरा हुआ। क्योंकि क्या होता है, रवि 8 मीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर तुमको कुछ नहीं मालूम है तो सबसे पहले तुम आपको ये मालूम होना चाहिए कि दिशाएं कौन कौन सी किधर होती हैं। बस इतना तो प्रारंभिक ज्ञान होना ही चाहिए। ये ऊपर उत्तर होता है, जस्ट इसके नीचे दक्षिण होता है, ठीक, दक्षिण। और इधर पूरब होता है, दाहिने हाथ में पूर्व होता है, ऐसे याद रखें। ठीक, दाहिने हाथ में पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। ठीक, पश्चिम हो गया ये मान के चलो। और इनके बीच की भी दिशाएं होती हैं 4, तो कुल 8 दिशाएं हो गई। इसको कह लेंगे उत्तर दक्षिण, इसको कह लेंगे उत्तर पूर्व। तो कह रहा था कि उत्तर पूर्व। ठीक, अब ऐसे ही इधर कहता तो उत्तर पश्चिम हो जाता और दक्षिण पश्चिम हो जाता बीच की। ठीक, तो अब क्या कह रहा था जैसे कि 8 मीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है, तो 8 मीटर उत्तर पूर्व की इधर चलेगा, तो ये उत्तर पूर्व यही तो है, उत्तर पूर्व। ठीक, उत्तर पूर्व ये हो गया दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक, अब कह रहा है कि 8 मीटर तुम्हारा कहाँ जा रहा है, उत्तर पूर्व में जा रहा है। तो ये उत्तर पूर्व ये है, 8 मीटर हमको चलाना है। आप जब करेंगे तो आप ऐसा करिए, जैसे 8 है तो उसको एक सेम उसमें रखें, मतलब मात्रा उसकी सेम रखें, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। ताकि अभी 8 कह रहा है, आगे 6 कहेगा, पता चला आप 8 भी उतनी लंबी लाइन खींचे हैं और 6 में भी उतनी लंबी लाइन खींचे हैं, तो ये गलत होता है। एक रेशियो बना के चलें। जैसे कि हमने कहा कि 8 है, तो हमने माना कि ये 8 यहाँ तक हो गया। ठीक, 8 मीटर उत्तर पूर्व में चल दिया। ठीक, 8 मीटर चला है। ठीक, फिर कह रहा है कि इसके बाद, अब यहाँ पे आ गया है ये, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है दक्षिण पूर्व की ओर जाता है, तो दक्षिण पूर्व की ओर जाएगा, ऐसा उसने बोला है। तो हम क्या करेंगे, दक्षिण पूर्व, यहाँ से अब हम रवि को दक्षिण पूर्व पहुँचाएंगे। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है, यहाँ है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे प्लस का निशान बना लेंगे और यहाँ पे एक नई दिशा बना लेंगे कि ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, यहाँ पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब इसके अनुसार हम देखेंगे कि हमारा कहाँ पे, क्योंकि अब रवि यहाँ पे है, अब यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, उत्तर दक्षिण और ये पूरब पश्चिम। तो हमारा पूरब और दक्षिण कौन सा होगा, ये वाली होगी दक्षिण पूरब, ये दक्षिण ये पूर्व। तो इतना हम जाएंगे। ठीक, वो भी 8 से थोड़ा कम पे ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 6 मीटर, तो 8 से तो छोटा ही होता है ना वो डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक, अच्छा, एक चीज़ ये है कि अंडरस्टूड होना चाहिए, यहाँ पर ये वाला एंगल जो है 90 का ही बनेगा। ठीक, अब कह रहा है कि इसके प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी बताओ। तो ये इसकी हो जाएगी प्रारंभिक, ये प्रारंभ से चले थे मान लो ओ से, और ये यहाँ पे पहुँचे ए पे, फिर यहाँ पे आए बी पे, तो प्रारंभ से अंत की दूरी कौन सी हो गई, ये ओ बी हो गई। ठीक, अब ओ बी ही हमको फाइंड करने की बात कर रहा है। ठीक, यहाँ पे 90 अंश का एंगल होता है, ये तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोग सीधे चल रहे हैं, अगर दाएं मुड़ना तो ऐसे पूरा मुड़ेंगे ना, तो 90 अंश का कोण बना देंगे ना, सीधे थे ऐसे गए, बिल्कुल 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो ये चीज़ हमको अंडरस्टूड होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, अब ये वाला है, ये इस वाली डिस्टेंस को हमें बताना है। तो ये वाला देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण। अब इसके बाद ये वाली कोई भी मान लो, इसको आधार मान लो, इसको बेस मतलब इसको आधार मान लो, तो ये हो जाएगी लंब, या इसको लंब मान लो, तो वो कुछ भी मान सकते हैं। इसको हमने आधार मान लिया और ये हमने लंब मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से हम अब निकाल लेंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से ये दूरी आराम से निकल आएगी, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कोई भी 90 अंश का जब त्रिभुज होता है उस पर पाइथागोरस की प्रमेय लगती है। होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंबी के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे
कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब इस पे क्या करेंगे, ये वैल्यू है पुट कर देंगे। कर्ण क्या है पता ही नहीं है, तो हमने माना ओ बी है तो ओ बी का स्क्वायर। यहाँ पे कितना 8 है, यहाँ पर ये लंब है तुम्हारा, ये 6 था, ये तो हमने बताया था 6 मीटर इधर चला है ना, तो ये 6 मीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 मीटर। इसके स्क्वायर लगा देंगे तो 6 36, 6 इंटू 6 6 36 हो जाएगा और प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 8 तो 2 बार लिख दो, 8 8 64 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। ओ बी तुम्हारा क्या था, ओ बी का स्क्वायर था 100, तो ओ बी सिर्फ निकालना हो तो हम रूट लगा देंगे 100। अब क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे आ नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं है, हम ऊपर लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे और ऊपर अच्छा और ऊपर जाना है, यहाँ से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओ बी का यहाँ पे ओ बी था, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 100 आया था, तो यहाँ से तो आराम से निकाल लेंगे ओ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा 100, तो 10 दहाम 100 होता है तो 10 आ जाएगा ओ बी। इसको अगर जो नहीं सॉल्व करना आता है तो ऐसे हम कर लेंगे, 10 दहाम 100 होता है तो 2 के पैर निकलेंगे बाहर, तो 2 का पैर 1 पे बना के निकलता है ओ बी का। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, दिखता नहीं है तो हम अभी ऊपर कर देंगे। ये ओ बी तुम्हारा कितना आ गया, ओ बी तुम्हारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ओ बी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ऐसा करते हैं। और एक चीज़ है, इतना लंबा हमें प्रोसेस ना करना पड़े उसके लिए भी होता है एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, जिसे हम एक मोस्टली इसे से आता है 3 4 5 से, तो 3 4 5। अब यहाँ पे देखो ये 8 था और ये 6 था, अब ये कितना होगा इससे हम निकाल लेंगे। देखो ये था 6 यानी कि 3 का दूना 6 हो जाएगा। अब इसमें डबल ही करना पड़ेगा, अगर जो ये डबल पे आ रहा है तो यानी कि वो सही पड़ जाएगा। ठीक है, रूल सही आ रहा है, 3 दूनी 6 होता है तो 6 इसका भी है। अब एक ये जो लंबी वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, ये बड़ी वाली भुजा कर्ण होगी, ये आधार होगा, यहाँ पर ये लंब होगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8, यहाँ पर देखो 8 आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा 5 का दूना यानी कि 10 मीटर होगा। तो वो प्रारंभिक बिंदु से अपने प्रारंभिक बिंदु और इसके बीच की मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि प्रारंभिक स्थान ये वाला और अंतिम स्थान इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 10 मीटर, ये मीटर में थे तो उसको मीटर लिख देते हैं, 10 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान था। ठीक, ये चीज़ हो जाती है, मतलब इसको बना लें उसके बाद आराम से लिख लें। ठीक, आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।